नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आज बिहार और बंगाल में चढ़ेगा चुनावी पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से एनडीए प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बंगाल के कूच बिहार में निशाने पर होगी टीएमसी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संभाली कमान। सीपीआईएम आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक भी आज। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को बांटेंगे गारंटी कार्ड्स। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। हेमा मालिनी समेत कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। पप्पू यादव भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में दाखिल कर सकते हैं नामांकन। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के कारण कार्रवाई। संजय निरुपम आज करेंगे अगले कदम का खुलासा। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू होगी आज पहली घरेलू जीन थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगी शुभारंभ। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस आज। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। और खेल की खबरों में आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में जमुई से चुनावी शंखनाद करेंगे। जमुई में होने वाली इस सभा से बिहार में एनडीए की चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। जमुई में हो रहे एनडीए की इस पहली चुनावी सभा में सभी घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। आज की जनसभा से पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि यह लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जमुई के लोगों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री इस निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। भाजपा बिहार की सभी 40 सीट समेत 400 से अधिक सीट जीतने के राजग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगी। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंद्वी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सेताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसुनिया से है।
18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआईएम अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक में केंद्र में सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की थी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। नमो पर लगभग 1.70 लाख सुझाव मिले हैं। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी आज चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले एक जनसभा करेंगे। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। बात करें अगर कांग्रेस प्रत्याशी की, तो यहां पार्टी ने कल ही अपने प्रत्याशी के तौर पर मुकेश धनगर के नाम का ऐलान किया है। वो भी आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से यहां सुरेश सिंह मैदान में हैं। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव की जिद कहीं या राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उन्होंने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को हाई प्रोफाइल बना दिया है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के 2 बड़े दल हैं और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पूर्णिया में नामांकन दाखिल करने के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को राजी नहीं है। आज वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पिछले दिनों दिए गए उनके बयानों में से ऐसा माना जा रहा है कि वो निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब हर किसी की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है। अगर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से नामांकन करते हैं तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? पप्पू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नजर डालें तो 16 घंटे पहले उन्होंने लिखा था कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। कल जन नामांकन में सब आशीष देने आए। पूर्णिया का सम्मान में आपके आशीर्वाद से पप्पू यादव अब मैदान में हैं। प्रणाम पूर्णिया से कुछ लोग इतना चिढ़े हैं कि उसका अपमान करने के लिए कुछ भी करेंगे। मेरी मां पूर्णिया 26 अप्रैल को उनकी जमानत जब्त कर जवाब देगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस बीच संजय निरुपम ने भी कल एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था और साथ ही लिखा था कि 1 सप्ताह का समय पूरा हो गया है और अब मैं खुद फैसला ले लूंगा। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं।
अपने दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकासनगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा आज दोपहर 12:50 पर पिथौरागढ़ में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह करीब 3:30 बजे देहरादून के विकासनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होगी। के कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद के कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह तय करने को कहा था कि वह अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या नियमित जमानत पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई के दौरे पर रहेंगी। वे वहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ करेंगे। इस थेरेपी में मरीज के जेनेटिक पर काम किया जाता है। शरीर में कैंसर के जो खराब जीन्स होते हैं उनको अच्छे जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ काफी कम हो जाती है। जीन थेरेपी को कई तरीकों से मरीज को दिया जाता है और ये सीधा कैंसर बनाने वाली सेल्स को टारगेट करती है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ